टू माय यूट्यूब चैनल इन प्राइम नर्सिंग। टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है कैरेक्टरिस्टिक, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सबों का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या गुण है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास हम लोग जानकारी हासिल किए थे कि इन्फेक्शन क्या है, सोर्सेस ऑफ द इन्फेक्शन, फिर क्या उसके चरण हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कितने टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स के आधार पे। तो बहुत सारे हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। तो पिछली क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एयरबॉर्न एंड द ड्रॉपलेट। तो एयरबॉर्न क्या है और ड्रॉपलेट क्या है। तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे एयरबॉर्न क्या है। तो एयरबॉर्न है जो कि पेशेंट है, इन्फेक्टेड पेशेंट है, जो कफिंग स्नीजिंग के थ्रू जब वो पेशेंट कफ करता है, स्नीज करता है, तो उस समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो उसके मुंह से निकल के हवा में फ्लोट करता है, यानी कि तैरते रहता है। और ये जाके अनदर पर्सन के बॉडी पे जाके, आईज पे, नोज पे या माउथ में जाके वो बैठ सकता है और उससे उसको इन्फेक्टेड कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। और इसमें मे भी चांस भी नहीं भी हो सकता है इन्फेक्शन होने का। एयरबोर्न इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है जैसे टीबी है और चिकन पॉक्स है। तो ड्रॉपलेट क्या है। तो ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शन है, ये इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये ट्रैवलिंग करता है, घूमते रहता है ड्रॉपलेट के रूप में। जैसे कि कोई सिक पर्सन है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि स्नीज किया, कफ किया, तब सामने वाला जो पर्सन है, जो 1 मीटर दूरी के अंदर में जो खड़ा है, उसको अगर इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज किया और कफ किया, तो उसमें वो चांसेस है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इंटर कर सकता है और उसको इन्फेक्टेड कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। और ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये किसी निर्जीव वस्तु पर अवस्थित रहता है, यानी कि रहता है। जैसे कि कोई भी सरफेस, जैसे कि आपका कोई टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, है ना, या फिर कोई डोर हुआ, ये सब पे अवस्थित रहता है। और उसकी छूने के बाद अगर हम अपने आईज, नोज और माउथ, इन सबों को अगर हम टच करते हैं तो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और वही 1 से 2, 2 से 4 वो मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करता है और उसके बाद वो अपना सिम्टम दिखाता है, जिससे कि जो अनदर पर्सन है वो क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोविड-19 है, जो हम आजकल अभी देख रहे हैं कि कितना वो महामारी का रूप ले रखा है। ये टचिंग ऑफ द अनदर सरफेस, और उसके बाद हम अपने माउथ, नोज को अगर टच करते हैं तो ये हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसको संक्रमित कर देता है। इसीलिए आज के दौर में हम रेगुलर हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, ताकि हम इसे कोविड-19 से सुरक्षित रहें और इन्फेक्शन से हम बचें। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू, इन्फेक्शन जो टॉपिक जो हम लोग पढ़े, डिफिनीशन पढ़े, सोर्स पढ़े, है ना, स्टेज पढ़े, उसका क्लासिफिकेशन पढ़े। तो अब हम देखते हैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या गुण है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या आते हैं, तो आता है बैक्टीरिया, आता है वायरस, आता है प्रोटोजोआ, आता है। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो सिंगल सेल का बना हुआ रहता है और यूजुअली इसका साइज है 1 माइक्रोन मीटर होता है। और ये खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। और वायरस जो होता है नॉन सेलुलर होता है और ये किसी नॉन लिविंग थिंग्स पे जाके अवस्थित रहता है। और इसको देखने के लिए, ये खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए साधारण सूक्ष्मदर्शी की नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो हमने देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। अब इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका 2 टाइप है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 2 टाइप है। तो फर्स्ट है नॉन पैथोजेनिक, और दूसरा है जो पैथोजेनिक। तो नॉन पैथोजेनिक क्या है।
नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में ऐसा आते हैं जो कि डिजीज को काउज नहीं करते हैं। वो किसी मनुष्य के शरीर को हानि, मनुष्य या फिर एनिमल्स के शरीर को हानि नहीं पहुंचाते हैं। उसे कहते हैं नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है, जो कि हमारे शरीर को फायदेमंद पहुंचाता है। ये मनुष्य के शरीर में ऑलरेडी रहता है, लेकिन ये उसे हानि नहीं पहुंचाता है, यानी कि रोज रोग को उत्पन्न नहीं करता है। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अब हम देखते हैं पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मीन्स रोग उत्पन्न करने के लिए। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आते हैं वो कैपेबल रहते हैं रोग उत्पन्न करने के लिए, जैसे कि टीबी है, कॉलरा है, प्लेग है, ये सब पैथोजेनिक में आते हैं। टीबी है, प्लेग है, कॉलरा है। तो ये हम लोग आज समझ लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दो टाइप है, नॉन पैथोजेनिक और पैथोजेनिक। तो पैथोजेनिक में आते हैं जो कि हम जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, कोई रोग उत्पन्न नहीं करने देते हैं। उसमें आता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि हमारे शरीर में ऑलरेडी रहता है लेकिन वो रोग उत्पन्न नहीं करता है। और दूसरा आता है पैथोजेनिक। पैथोजेनिक में आते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर को हार्म पहुंचाते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर घुस के और रोग उत्पन्न करते हैं और उसको अस्वस्थ करते हैं, जैसे कि टीबी है, प्लेग है और कॉलरा है। तो पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है उसे 4 भागों में बांटते हैं। देखिए आप लोग, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है और फंगी है। ये 4 भाग में पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। तो बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, प्रोटोजोआ आता है और फंगी आता है। तो ये सब जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, वो रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस के और रोग उत्पन्न करते हैं और मनुष्य को अस्वस्थ करते हैं। अब हम 1 बाय 1 हम डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया। आज हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे कि क्या होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का नॉर्मल जो साइज है, जो 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका, और ये 3 से 14 माइक्रोमीटर जो होता है इसका लंबाई होता है। ये 1 सेलुलर होता है और इसे हम साधारणतः सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देख सकते हैं। और ये हमारे इन्वायरमेंट में एनी टाइम प्रेजेंट रहता है, वायु में, सॉइल में, पानी में, और किसी पर्सन के बॉडी पर, किसी वस्तु पर ये जीवित रहता है। और पीपुल में, यानी कि कोई भी पर्सन के अंदर वो एंट्री करके और रोग उत्पन्न करता है। और इसका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा 1 से 4, 4 से 8 की संख्या में बढ़ोतरी करता है। बैक्टीरिया को भी 4 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पे, आकार के आधार पे बैक्टीरिया को बांटा गया है। कोकाई है और बेसिलाई है, स्पिरुलिना है और विब्रियो है। तो कोकाई है जनरली ये राउंड शेप में होता है, और बेसिलाई है जो रॉड शेप में रहता है, स्पिरुलिना है जो स्प्रिंग शेप में रहता है, और विब्रियो है जो कि कॉमा शेप में होता है। तो अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है 4 भागों में। तो हम 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कोकाई। कोकाई क्या होता है? ये चेन में अरेंज रहता है। ये जनरली ये चेन में अरेंज रहता है। देख लीजिए 1 बाय 1 ये चेन में अरेंज रहता है ये। और ये
देखिए ग्रेप्स की तरह लग रहा है, गुच्छा की तरह, जो अंगूर हम लोग देखे हैं उसके गुच्छा के जैसा भी कोकाई अरेंज हो सकता है। ये जनरली कैसा शेप है, राउंड शेप में है। अब इसको कोकाई को हम 3 भागों में बांटते हैं। कोकाई को हम 3 भाग में डिवाइड है जो डिप्लोकोकाई है, सेकेंड है स्टेफाइलोकोकाई है और थर्ड है जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई है। तो डिप्लोकोकाई क्या होता है, इसका अरेंजमेंट जो रहता है जो कि डबल रहता है। ये दो एक सेल में डबल के आकार का रहता है। देखिए कैसे रहता है, ये इस तरह से अरेंज रहता है वो। डिप्लो यानी कि दो है ना, डिप्लो मीन्स दो, दो के आकार में अरेंज रहता है, इसे कहते हैं हम डिप्लोकोकाई। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई में क्या है, ये गुच्छा के रूप में रहता है। देखिए इस तरह से वो गुच्छा में रहता है। और स्टेफाइलोकोकाई में होता है जो कि ये चेन के लाइक में रहता है। इस तरह से वो चेन बनाता है, किसमें, स्टेफाइलोकोकाई में। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। डिप्लोकोकस में एग्जाम्पल है निमोनिया है, गनोरिया है और मेनिंजाइटिस है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेफाइलोकोकाई में वुंड में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन होने के कारण वो पस जमा हो सकता है और फूड पॉइजनिंग वाला आता है इसमें स्टेफाइलोकोकाई, उसके कारण फूड पॉइजनिंग होता है। और स्ट्रेप्टोकोकाई में जो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि लंग्स डिजीज पैदा करता है, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हुआ, फीवर हुआ, ये स्ट्रेप्टोकोकाई का एग्जाम्पल है। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि बैसिलाई जो है जो रॉड शेप होता है, देखिए कैसा दिखता है ये। इस तरह से इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखता है। ये रॉड शेप का है, रॉड समझ रहे हैं, लंबाकार इस तरह का दिखता है ये। और इसमें एग्जाम्पल आता है आपका डिप्थीरिया है, टेटनस है, फिर हुपिंग कफ है, लेप्रोसी है, ये सब इसका एग्जाम्पल है बैसिलाई का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्पिरिल्ला। स्पिरिल्ला क्या होता है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि स्प्रिंग लाइक होते हैं। देखिए कैसा है, स्प्रिंग लाइक, स्प्रिंग लाइक ऑर्गेनिज्म है। इस तरह से इसमें स्पिरिल्ला में आते हैं और ये विदाउट बेंडिंग ये मूव कर सकते हैं, यानी कि बिना मुड़े हुए इधर से उधर हो ये जा सकते हैं, ये आते हैं स्पिरिल्ला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विब्रो। विब्रो में इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है जो कॉमा शेप का होता है, इस तरह का कॉमा शेप का होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए आप लोग, तो ये है विब्रो। विब्रो में आता है कॉलरा। फॉर एग्जाम्पल क्या आता है, कॉलरा। कॉलरा जो बीमारी है उसके जो विब्रो कॉलरी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कॉमा शेप का दिखता है। अब हम लोग देखते हैं एक और ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पाइरोकेट्स है। स्पाइरोकेट्स में जो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिलेंड्रिकल रॉड शेप लाइक रहता है और ये स्पायरली मूव होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन में आता है सिफिलिस। सिफिलिस का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रॉड सिलेंड्रिकल लाइक होता है और ये राउंड शेप में वो घूमते रहता है स्पाइरल फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायरस। हमने बैक्टीरिया देख लिया, कितना बैक्टीरिया के शेप के आधार पे उसको डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं वायरस। तो वायरस क्या होता है, ये बहुत ही माइन्यूट है, ये बैक्टीरिया से छोटा है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो हम लोग देख लिए नॉर्मल रेंज कितना होता है, उससे ये बहुत ही छोटा है। और ये हमारा जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते हैं, जो साधारणतः सूक्ष्मदर्शी है उससे हम नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और ये डिजीज भी प्रोड्यूस करता है, जैसे मिजल्स है, पोलियो है, रेबीज है और चिकन पॉक्स है। और वायरस जो होता है एक लेयर से घिरा रहता है जो कि प्रोटीन से बना हुआ रहता है, उसे कैप्सिड कहते हैं। अब हम देखते हैं वायरस को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है डीएनए वायरस और आरएनए वायरस।
ए वायरस। डीएनए वायरस क्या है? इसके डीएनए वायरस में इसके न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है, और आरएनए में क्या होता है? आरएनए जो वायरस है उसके न्यूक्लिक एसिड में राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल है, डीएनए का एग्जाम्पल है जो कि पॉक्स वायरस है और एडिनो वायरस है। पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस, ये पॉक्स वायरस है और एडिनो वायरस है। किसका? डीएनए वायरस का एग्जाम्पल है। हम लोग फिर से समझ लें, डीएनए वायरस क्या है? इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है, फॉर एग्जाम्पल पॉक्स वायरस और एडिनो वायरस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस में क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है उस वायरस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल है इसका मैक्सो वायरस, मैक्सो वायरस, एंटेरो वायरस। तो ये हम लोग आज देख लिए कि वायरस को न्यूक्लिक एसिड के आधार पे इसे दो भागों में बांटा गया है, डीएनए और आरएनए। तो आज हमने देख लिया, बैक्टीरिया पढ़ लिए, वायरस पढ़ लिए, कितना टाइप है उसका, ये सब हम जानकारी हासिल कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम दोनों को कंपेयर करेंगे, बैक्टीरिया और वायरस को। देखिए, आप एक भी क्लास मिस नहीं करिएगा, और जितना भी क्लास अगर कर रहे हैं उससे ज़्यादा जानकारी होगी आपको। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हिंदी और इंग्लिश में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।